जैसे उनका एक डायलॉग है, एक मच्छर आदमी को चिड़ा बना देता है, खटमल पूरी रात को अपच कर देता है, क्या करे साला, एक मच्छर आदमी को चिड़ा बना देता है। ऊंची दुकान फीका फिकदान, खद्दर की लंगोटी चांदी का फिकदान, 100 में से 80 बेईमान, साला फिर भी मेरा भारत देश नाम। चल थोड़ा कुछ कम कर, थोड़ा सा। देखिए हमारे यहाँ कम नहीं होता, फिक्स रेट होता है, पर आप ज्यादा कह रहे हो तो चलो ठीक है 1200 दे देना। 1200 इसके साथ बैठा हो, कंट्रोल उधर, कंट्रोल कंट्रोल कंट्रोल, इंडियन आइडल में आए हुए हैं कंट्रोल। दोस्तों, कपिल शर्मा शो में काम करने वाले जूनियर नाना पाटेकर यानी कि नाना पाटेकर के डुप्लीकेट का आज से 7 साल पहले मैंने इंटरव्यू लिया था और उसका वीडियो फुटेज मुझे मिला तो मैंने सोचा आपके साथ भी मैं शेयर कर देता हूं। उन्होंने जो बातें बताई, खासतौर से फिल्म इंडस्ट्री के बारे में और स्ट्रगलर के बारे में जो उन्होंने बातें बताई थी, मुझे उस वक्त वो हैरान करने वाली थी। आप इस वीडियो को देखिए और देखकर मुझे कमेंट करके बताइए कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए। नमस्कार मित्रों, आज हम आपको एक ऐसे कलाकार से मिलवाने जा रहे हैं जो नाना पाटेकर के नाम से जाने जाते हैं और इन्होंने कॉमेडी नाइट्स विद कपिल, सोनी टीवी के जितने भी शोज कॉमेडी के होते हैं वो सब किए हैं। सब टीवी के, क्राइम पेट्रोल, सावधान इंडिया, ऐसे बड़े बड़े शो इन्होंने किए हैं और इनका नाम है केटी आनंदा राव। तो आनंदा राव जी, आपको मेरा शत शत प्रणाम है। कैसे हैं आप? सबसे पहले तो सभी ऑडियंस को केटी आनंद राव जूनियर नाना पाटेकर का प्यार भरा नमस्कार, हैप्पी दिवाली और नए साल की ढेर सारी शुभकामनाएं आपको और आपके पूरे परिवार को। सबसे पहले आप हमारे दर्शकों को ये बताइए कि आप इतनी अच्छी कॉमेडी करते हैं। मैंने आपको कपिल शर्मा जी के साथ भी देखा और सावधान इंडिया में भी देखा और जहाँ भी आप जाते हैं तो सुपरस्टार की तरह ही आपकी एंट्री होती है। ऐसा क्यों? क्या है सर कि मुझे कॉमेडी करना बहुत अच्छा लगता है। क्या होता है कि लोगों को हंसाना बहुत मुश्किल होता है और वही काम मैं कर रहा हूँ। विरार से मैं हूँ और विरार में पहले गोविंदा बड़े फेमस थे, तो मैं स्कूल जाता था, जब भी कॉलेज मैंने किया तो गोविंदा गोविंदा लोग करते थे, तो मुझे लगता था कि भाई उसको कंपटीशन देने वाला एक लड़का विरार से और जाना चाहिए। और फिर मैंने सोचा कि मैं भी कॉमेडी करूँगा और उसी बहाने आज एज ए कॉमेडियन आप लोगों के सामने हूँ। नहीं, एक जो सोनी टीवी का जो कॉमेडी शो आता था जिसमें कॉमेडी सर्कस के कॉमेडी सर्कस के जो, उसमें हमने आपको देखा अर्चना पूरन सिंह जी के साथ। उसमें इतनी तारीफ हुई है आपकी उस शो में और जो सोहेल खान साहब है उन्होंने भी आपकी बहुत तारीफ की है। और ऐसी आपने उस शो में जो कॉमेडी की थी, तो क्या कितनी तैयारी की थी उसके लिए आपने? सच बताऊं सर, तो वो शो मुझे 1 घंटे पहले स्क्रिप्ट मिली थी और 16 पन्ने के डायलॉग थे। कपिल शर्मा, मुबीन, श्वेता तिवारी सब दिग्गज कलाकार थे। लेकिन मैंने कॉमेडी में और एज ए नाना पाटेकर मैं कभी डरा नहीं हूँ। एज ए नाना पाटेकर मेरे लिए वो है कि बोले ना जैसे चार्ज हो जाता है। तो उस दिन मैंने 1 घंटे में जो अपना कमाल दिखाना था दिखा दिया। और सोहेल खान जी साहब के बारे में मैं क्या बताऊँ, वो तो उस दिन इतना हंसे थे कि बोलिए मत। और अर्चना पूरन सिंह ने भी मुझे बाद में मेकअप रूम में बुला के बोला था कि बेटा तुम बहुत आगे जाओगे। तो ये मेरे लिए बहुत बड़ापन था। तो एक बात और आपसे पूछना चाहेंगे कि आप विरार से हैं, गोविंदा जी उससे पहले जो हमारे सुपरस्टार हैं वहीं से फेमस हुए सबसे पहले। तो आपने शुरुआत जो नाना पाटेकर से की या खुद की छवि सबसे पहले आपने बनाई? वो क्या है कि शुरुआत तो मैंने अपने से ही शुरुआत की थी, जब मेरे मुंह पे दाढ़ी नहीं हुआ करती थी। अच्छा। लेकिन मैंने शुरुआत की बहुत सर इंडस्ट्री में 1 साल तो मैं घुमा होगा, किसी ने काम नहीं दिया। उसी चक्कर में मेरी दाढ़ी बढ़ गई और लोग मुझे ऐसे बोलने लगे कि आप नाना दिखते हो। तो मैंने बोला चलो लोग बोल रहे हैं तो नाना शुरू कर दो। तो मैंने 7 दिन पूरे बिल्डिंग में ऐसी रिहर्सल की अपने, वहाँ आ गए मेरे मौत का तमाशा देखने। ये हिंदू का खून या मुसलमान का, बता इसमें हिंदू का खून कौन सा और मुसलमान का कौन सा। साले बनाने वाले ने इस पे फर्क नहीं किया, तू कौन होता साला फर्क करने वाला? अपने टकले पे गणपति लेके काय को जाता था पानी में, गणपति बापा मोरिया काय को नाचता था। अल्लाह उम्मा सल्ले अला अला सैदाना मौलाना वबारिक वसलीम, ये दुरूद शरीफ तेरे को किसने सिखाया?
तो ऐसे मैंने बोलते ना प्रैक्टिस की, और 7 दिन बाद मैंने अपने आप को प्रेजेंट किया। बिल्डिंग वालों ने बोला बिल्डिंग में एक शो कर दो, और फिर वहीं से मेरी लाइफ की शुरुआत हो गई, और आज देश विदेशों में शो कर रहा हूँ, और आप लोगों का आशीर्वाद है। जहाँ पर भी जाता हूँ तो लोग नाना जी बोलते हैं। यहाँ तक कि नाना पाटेकर साहब ने भी मुझे बीच में बुलाया। उन्होंने मुझे बोले कि अपना परफॉर्म मेरे सामने प्रेजेंट करो। मेरी हिम्मत नहीं हुई, तो भी मैंने, सर आप रियल में देखना चाहते हैं, तो मैंने उनके सामने भी अपनी कला प्रेजेंट की। जब भी वो मुझे बोले कि मैं तुम्हें टीवी पे देखता हूँ, तो मुझे हंसी आती, क्योंकि मैंने एक ही फिल्म की है, वेलकम, लेकिन तुम हर जगह कॉमेडी करते हो। तो ये बहुत अच्छी बात है कि मेरी शक्ल लेके, और उन्होंने बोला था कि तुम्हारी शक्ल हंसमुख शक्ल है। तो ये मेरे लिए बहुत बड़ा, मेरे गुरु जी की तरफ से कॉम्प्लीमेंट था। और आज जो कुछ भी मैं हूँ, मेरे गुरुजी नाना पाटेकर जी की वजह से हूँ। वैसे देखा जाए तो वो इस फिल्म इंडस्ट्री के समुंदर है, और उनके एक बूंद के 100,000 छिड़के एक बूंद के निकल जाएंगे, तो उसमें से एक छिड़के के बराबर का भी मैं नहीं हूँ, लेकिन तो भी बस उनके नाम की खा रहा हूँ। और हमेशा यही चाहूँगा कि मेरे गुरु नाना पाटेकर साहब और उनका लड़का मल्हार ऐसे ही मुझे प्यार देते रहे। एक बात मैं पूछना चाहूँगा Yes, आपसे sir. कि बच्चन साहब के भी बहुत सारे जो डुप्लीकेट आए हैं, अनिल कपूर साहब के भी आए हैं, शाहरुख खान जी के भी आए हैं, सलमान साहब के भी आए हैं, लेकिन जो सबसे ज़्यादा जो पब्लिसिटी जो मिलती है वो केटी आनंदा राव जी को ही क्यों मिलती है? ऐसा कौन सा जादू है जो आप करते हैं? नहीं सर, मैं कोई जादू वादू नहीं करता हूँ। ये होता है कि नाना मेरे जो गुरु जी है, उनके डायलॉग का कमाल। जैसे उनका एक डायलॉग है, एक मच्छर आदमी को जिड़ा बना देता है, खटमल पूरी रात को अपच कर देता है, क्या करे साला, एक मच्छर आदमी को जिड़ा बना देता है। ऊंची दुकान फीका फिकदान, खद्दर की लंगोटी चांदी का फिकदान, 100 में से 80 बेईमान, साला फिर भी मेरा भारत देश नाम। उसी तरीके से मैंने एक डायलॉग बनाया हुआ है, एक लड़की लड़के को पागल बना देती है, मत जाओ उनके पास, मत बनो उनके दास, क्योंकि कर देती है अपने को उदास। क्या करे, एक लड़की लड़के को पागल बना देती है, पहले मुस्कुराती है, फिर लाइन देती है, अपने को वक्त देती, साली टाइम पे नहीं आती। चाइनीज का वादा करती है, वड़ा पाव खिलाती है, क्या करे, एक लड़की लड़के को पागल बना देती है। उसी तरीके से एक और मैंने आइटम बनाया हुआ, एक पैक आदमी को बेवड़ा बना देता है, एक बोतल शराब करती है जिंदगी खराब। पियो शराब और करो जिंदगी खराब, कभी दारू के साथ सोडा तो कभी मछली कबाब, वारे वाह शराबी तेरा नहीं जवाब। बोतल मुंह से लगाए शराबी कहता है, इसे पीने से सारे गम मिट जाते, अगर ज्यादा चढ़ गई तो गटर में गिरते, क्या करे, एक पैक आदमी को बेवड़ा बना देता है। इसी तरीके से मैं कॉमेडी करते रहता हूँ, और लोगों को अच्छी लगती है तो लोग मुझे शो में, शूट में बुलाते रहते हैं। अभी इतनी अच्छी कॉमेडी देखने के बाद तो मेरा ही मन नहीं कर रहा है कि मैं क्या पूछूं आपसे। लेकिन एक बात मैं पूछना चाहूँगा आपसे कि आपने जितने भी चैनल हैं, चाहे वो सोनी हो, कलर्स हो या सब टीवी हो, सबके ही सभी चैनलों में लगभग आपने काम किया है, और आने वाली कुछ फिल्में भी है, जैसे डुप्लीकेट शाहरुख खान, सलमान खान, आमिर खान। इसके अलावा भी कोई प्रोजेक्ट आपका आ रहा है? मेरी अभी एक फिल्म आ रही है विजय राज संजय मिश्रा के साथ, जिसमें जिमी शेरगिल हीरो है, और मेरा कैरेक्टर विजय राज और संजय मिश्रा के साथ थ्रू आउट है। फिल्म का नाम है गन पे डन। अभी जस्ट फिल्म आई थी मेरी 7 Hours to Go। आशा भोसले जी के साथ मैंने माई फिल्म की है, जिसमें आशा भोसले जी मुझे कोल्हापुरी चप्पल से मारती है, बोलती है कभी तू कोल्हापुर गया था क्या, मेरी लड़की को छेड़ता है, ये ले चप्पल से मार का। तो बोला ना दादा, मैंने एक मिनट के कम से कम 20 से 22 फिल्में की है। मैंने वंस अपॉन टाइम पार्ट 2 दोबारा, जो अक्षय वाली फिल्म थी, उसमें मैंने सीन किया हुआ है। ग्लोबल बाबा फिल्म आई थी बीच में मनोज तिवारी जी की, उसमें मैंने काम किया हुआ है। बहुत सारी फिल्में, यानी मुझे खुद को याद नहीं है, इतनी मैंने काम कर लिया। सीरियल मैंने बहुत सारी कर लिया, और शोज तो मैं कंटिन्यूटिव करते रहता हूँ। एक ज्यादा बोलता ना, भगवान का दिया सब कुछ है, दौलत है, शोहरत है, इज्जत है, इतना रुतबा है शहर में, जिस घर में हाथ रखो रिश्ते के लिए कोई ना आने कहेगा। देखिए मेरी बहन संजना को खुश रखने वाला एक लड़का चाहिए, आलू ले लो कांदा ले लो, ना सुबह से बिकाए आलू ना बिकाए कांदा, ऐसा ही धंधा होता रहा तो हो जाएगा मेरा वांदा। क्या बोलता है? क्या बात है सर। और एक बात और मैं जानना चाह रहा हूँ आपसे कि आप हिंदुस्तान में ही नहीं, विदेशों में भी शो करते हैं, तो वहाँ पे जो हमारे जो नाना साहब हैं, उनकी जो छवि बनी है, वहाँ पे जब नाना पाटेकर साहब के कोई डायलॉग सुनते हैं तो कितनी तालियां मिलती होगी। जब हिंदुस्तान में ये हालात हैं तो विदेशों में तो कह नहीं सकते।
मैं सर बोल नहीं सकता। मुझे 7 अप्रैल को वीआईपी दुबई लेके गए थे। वीआईपी एंड जूनियर नाना पाटेकर केटी अन्नदाराव दोनों के नाम से नाइट था। आप मानेंगे नहीं, मेरा परफॉर्म 20 मिनट का था, वहाँ पर मुझे लोगों ने 40 मिनट करवाया। इतना वंस मोर वहाँ दुबई की ऑडियंस थी, पाकिस्तानी ऑडियंस थी, इंडियन ऑडियंस थी, सभी लोग की नाना पाटेकर के डायलॉग, वो खून वाला बोलो, वो फांसी वाला बोलो, यानी मैं ये सोच रहा था कि भाई यहाँ पर इतने फैन हैं तो मैं ये लुक अलाइक के फैन है तो ओरिजिनल को क्या मिलता होगा। तो मैं रियल में सभी लोगों से और भगवान से शुक्र अदा करता हूँ कि मुझे उन्होंने बहुत बड़े इंसान नाना पाटेकर साहब की शक्ल दी, और वैसे ही मैं थोड़ा सा उनकी तरह उनको देख के उनकी फिल्में देख के करने की कोशिश करता हूँ। मुझे पता है कि मैं उनमें एक पैसा की भी सही नहीं उतरता होगा, लेकिन लोगों को वो अच्छा लगता है और मैं उसी से मेरी घर चल रहा है, उसी से मेरी फैमिली चल रही है, और उसी से मैं बॉम्बे में आज रह रहा हूँ अच्छी तरीके से। नाना साहब ने जब आपको बुलाया तो डर तो नहीं लगा था आपको? सर मैं बोल नहीं सकता उतना मैं डरा हुआ था, क्योंकि मैं बोला कि ये मुझे सभी मेरे लोकल लाइक फ्रेंड दोस्त लोग बोलते थे कि नाना सर ऐसे है वैसे है, और मैंने बाहर से भी सुना था। लेकिन जब मैं नाना सर के सामने गया तो पहले तो उनका लड़का मुझे मल्हार मिला, उसने मुझे एक छोटे बोलता ना जैसे एक बड़ा भाई अपना घर आता है तो वो रिस्पेक्ट देता है, वैसे उन्होंने मुझे रिस्पेक्ट दी। मुझे बहुत अच्छा लगा कि चलो बोले ना वो मुझे एक इतने बड़े स्टार का लड़का है लेकिन उनमें थोड़ा भी स्टार पर नहीं। फिर उन्होंने पापा के पास लेके गए, मैंने उनकी पूरी फैमिली से मिला, तो मुझे ऐसे लगा रियल में कि देखिए होता ना, एक होता है कि मेरे मम्मी पापा है जिन्होंने मुझे जन्म दे दिया, कॉलेज पढ़ाया, लेकिन उसके बाद क्या, उसके बाद जब जॉब करने का टाइम आया या काम करने का टाइम आया तो मुझे काम मिला नहीं। लेकिन जब मैंने नाना सर की शक्ल ली और उनकी शक्ल से मैं आज खा रहा हूँ, तो कहीं ना कहीं वो भी मेरे फादर की तरह मुझे है। मैं जैसे मेरे फादर को अपना फादर मानता हूँ, वैसे उनको भी अपना फादर मानता हूँ, अपना गुरु मानता हूँ, बोलना ना सब कुछ उन्हीं को मानता हूँ। आज मैं जो कुछ भी हूँ, आज मेरे शरीर पे एक कपड़े या एक से एक अच्छी चीज़ होती है तो वो सब उनके नाम का और उनकी कला में बाहर प्रेजेंट करता हूँ, उसी वजह से ये सब चीज़ें मुझे मिली है और मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ नाना सर जी का। एक बात और जानना चाहूँगा मैं कि जितने भी मुंबई में जितने भी स्ट्रगलर आते हैं यहाँ पे, मुंबई के महाराष्ट्र के भी स्ट्रगलर आते हैं, बाहर से भी लोग आते हैं, यहाँ तक कि विदेशों से भी बॉलीवुड में स्ट्रगल करने के लिए आते हैं, तो उनके लिए क्या मैसेज देना चाहेंगे आप? उनके लिए उनको जब वो यहाँ आ रहे हैं तो क्या तैयारी करके आना चाहिए या क्या सुन के आना चाहिए? उनके लिए तो मैं क्या कुछ कहना चाहेंगे? बहुत कुछ कहना चाहूँगा। अपनी ही भाषा में बोलेंगे आप। मैं तो उनके लिए इतना ही कहना चाहूँगा कि दोस्तों, पहले फिल्म इंडस्ट्री में आना है तो पहले ये देखिए कि हम कितने पानी में हैं, क्योंकि यहाँ हर कोई स्मार्ट लड़का ये सोचता है कि मैं शाहरुख खान, सलमान खान और आमिर खान बन सकता हूँ, लेकिन यहाँ आने के बाद आपको दूध का दूध और पानी का पानी पता चल जाता है जब ऑफिस के धक्के खाते हो। ये इंडस्ट्री में स्ट्रगल करना है तो एक तो पहली बात है आप में टैलेंट होना बहुत ज़रूरी है, उसके बाद आप पैसे से भी अच्छा आपका बैकग्राउंड होना जरूरी है, क्योंकि यहाँ स्ट्रगल करनी पड़ती है, यहाँ आपको घूमना पड़ता है, यहाँ पर आपको ऑफिस टू ऑफिस सब जगह घूमना पड़ता है, और उस टाइम पे आपके पास अगर पैसे नहीं है, अच्छे कपड़े नहीं है, आपका अच्छा बैकग्राउंड नहीं है, तो आप ज़्यादा दिन 3-6 महीने में आप रिटर्न चले जाओगे। तो वो 3-6 महीने भी आप खराब नहीं करते हुए मैं तो चाहूँगा कि आप पढ़ाई पे ध्यान दें और अपनी पढ़ाई पे फोकस करें, क्योंकि आपने देखा होगा शाहरुख खान के बाद नवाजुद्दीन सिद्दीकी ही एक गरीब घर से बना है, उसके अलावा कोई नहीं बना। तो उससे आप अंदाजा लगा लीजिए कि ये लाइन बहुत बड़ी टफ है। मैं इसलिए नहीं बोल रहा हूँ कि मैं नाना कर रहा हूँ, मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि मैं भी एक्टर बनने आया था। अगर मुझे नाना पाटेकर की शक्ल और नाना पाटेकर की कला थोड़ा सा मैं अपने अंदर नहीं डालता तो आज मैं भी आप लोगों की तरह या बोला ना एक स्ट्रगलर बन के ही रह जाता, और कई वड़ा पाव की गाड़ी आप बोलता ना वड़ा पाव ले लो, आलू ले लो, कांदा, वैसे ही डायलॉग बोलना पड़ता मुझे। लेकिन मेरे मम्मी पापा ने कई तो कुछ अच्छे कर्म किए थे कि जिनकी वजह से मुझे नाना जी का चेहरा और एक्टिंग मिली है। तो मैं नहीं चाहूँगा कि आप लोग अपने फैमिली को शौक दो, जिनमें भी टैलेंट है, जिनको लगता है कि मैं बहुत कुछ कर सकता हूँ और फाइनेंशियली मजबूत है, तो बिंदास बॉम्बे आइए और अपने आप को अपना नसीब आजमाइए, लेकिन फालतू में आकर अपना टाइम और अपना साल मत खराब कीजिए। ये मेरी आपसे हाथ जोड़ के विनती है भाइयों, नहीं तो नाना को ना सुनने की आदत नहीं है। तो केटी आनंदराव जी, आप हमारे स्टूडियो आए, इसके लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं।
नमस्कार, जय हिंद। नमस्कार, जय हिंद। जाते जाते एक डायलॉग बोलना चाहूंगा। बिल्कुल बिल्कुल बोलिए। हमें तो अपनों ने लूटा, गैरों में कहा दम था। हमें तो अपनों ने लूटा, गैरों में कहा दम था। मेरी गर्लफ्रेंड मुझसे चिपक गई क्योंकि मेरे पास फेविकोल कम था 2 बूंद जिंदगी के पिलाने का।